नमस्कार दोस्तों। और आज के इस वीडियो में आपके लिए एक बड़ी खबर लेकर आए हैं कि पूरे दिन भर एक बात की खूब चर्चा हो रही थी कि क्या निर्मला सीतारमण के खिलाफ जो केस दर्ज हुआ है तो क्या वो जेल जाएंगी। अब केस किस किस मामले में दर्ज हुआ है, क्योंकि वो देश के वित्त मंत्री हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई है। कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज करने की बात कही गई है। तो किस मामले में, ये आपको विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल बेंगलुरु की एक अदालत ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। वित्त मंत्री पर अब बंद हो चुके चुनावी बॉन्ड के जरिए कथित तौर पर पैसे लेने के आरोप हैं। यह आदेश दिया गया है कि अब मामले में कांग्रेस ने इस पूरे मामले में कांग्रेस ने इस्तीफा मांग लिया। सीतारमैया कर्नाटक के सीएम हैं। उन्होंने बीजेपी पर सवालिया निशान उठाया और कहा कि घोटाले के सिलसिले में सीतारमण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कब शुरू करेंगे और उनसे इस्तीफा मांगेंगे। इसके पलटवार में कुमार स्वामी का रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मेरा और निर्मला सीतारमण का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन क्या चुनावी बॉन्ड का पैसा उनके व्यक्तिगत खाते में गया? उनके क्यों इस्तीफा देना चाहिए? उन्हें मुझे क्यों इस्तीफा देना चाहिए, ये बताया जाए। बीजेपी ने आरोपों को नकारते हुए निर्मला सीतारमण का बचाव किया। पार्टी ने तर्क दिया कि आरोप राजनीति से प्रेरित है। चुनावी बॉन्ड का मुद्दा नीतिगत मामला है, न कि आपराधिक। बीजेपी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सीतारमैया पर चल रहे मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मुद्दा केस को लेकर हमला बोला। चुनावी बॉन्ड मामले को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ साथ ईडी, बीजेपी के नेताओं के खिलाफ भी 28 सितंबर को एफआईआर दर्ज की गई। मतलब ईडी भी इन्वॉल्व है मामले पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को संसद में पहले ही उठाया था। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता धारा 384 जो जबरन वसूली के लिए दंड और 120 भी आपराधिक षड्यंत्र, धारा 34 सामान्य इरादे से कई व्यक्तियों द्वारा किए गए काम को जोड़ा गया है। एफआईआर में नामजद अन्य लोगों में पूर्व प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष हैं नलिन कुमार कटील और बीजेपी के राष्ट्रीय और राज्य स्तर के पदाधिकारी, और इसके अलावा भी और लोग शामिल हैं। एफआईआर में निर्मला सीतारमण को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है, जबकि कटेल आरोपी नंबर 5 है। विजेंद्र आरोपी नंबर 6 है। सबसे ज्यादा मुसीबत आरोपी नंबर 1 को होती है। अदालत ने दायर याचिका में क्या कुछ कहा? जनाधिकार संघर्ष परिषद जेएसपी के सह अध्यक्ष आदेश आर अय्यर की ओर से अदालत में ये एक निजी शिकायत की गई थी और उसी के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। अदालत ने 27 सितंबर को थिलक नगर थाने स्टेशन में हाउस ऑफिसर एसएचओ को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। महालक्ष्मी लेआउट निवासी अय्यर ने निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली करने का मामला दर्ज कराया। आरोप क्या लगा है, ये भी समझ लीजिए। अय्यर ने अपने शिकायत में कहा कि आरोपियों ने चुनावी बॉन्ड की आड़ में जबरन वसूली की। 800 करोड़ रुपए से अधिक भारतीय रुपए हैं और इसका लाभ उठाया। शिकायत में आगे ये भी कहा गया कि जबरन वसूली की कार्य प्रणाली ये थी कि निर्मला सीतारमण ने कई कॉर्पोरेट्स, उनके सीईओ, एमडी आदि के यहां छापे मरवाए, जब्ती की, गिरफ्तारी के लिए ईडी का इस्तेमाल किया। ईडी के छापों के डर से कई कॉर्पोरेट और धन कुबेर ने कई करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदने के लिए मजबूर हुए। उन्होंने आगे ये भी आरोप लगाया कि चुनावी बॉन्ड की आड़ में पूरा जबरन वसूली का धंधा कई स्तरों पर बीजेपी के अधिकारियों की मिली भगत से चलाया गया। ये भी कहा गया कि आरोपी नंबर 1 यानी कि निर्मला सीतारमण ने कई कॉर्पोरेट और उनके सीईओ, एमडी के यहां छापे मरवाए, जब्ती की, गिरफ्तारियां की, धमकाया और आरोपी नंबर 2 का सहयोग लिया। एक की ओर से कहा गया है कि शुरुआती में आरोपी नंबर 2 की छापेमारी के डर से कई कॉर्पोरेट और धन कुबेर ने कई करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड खरीद लिया। अब आरोपी नंबर 3 और 4 इसको बॉन्ड को भुनाया। शिकायत में एल्युमिनियम और कॉपर की दिग्गज कंपनी मेसर्स स्टाइलाइट और वेदांता कंपनी का उदाहरण दिया गया, जिन्होंने अप्रैल 2019, अगस्त 2022, नवंबर 2023 के बीच में 230.15 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। वहीं मेसर्स की जो कंपनी है
मेसर्स ऑरबिंदो फार्मा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने 5 जनवरी 2023, 2 जुलाई 2022, 15 नवंबर 2022 और 8 नवंबर 2023 के बीच में 49.5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। अब सवाल ये कि बॉन्ड है क्या? केंद्र सरकार के 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना लाई थी। इसके उद्देश्य राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नगद जो डोनेशन थे उसकी जगह पर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिया जा सकता था। ट्रांसपेरेंसी की बात कही गई थी, लेकिन इस फंड में इसका खुलासा नहीं किया जा सकता था कि कौन कितना डोनेट किया। हालांकि बाद में विपक्ष ने आरोप लगाया और एक याचिका दायर की, जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस चुनावी बॉन्ड को रद्द कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या निर्मला सीतारमण की गिरफ्तारी होगी? जब एफआईआर हुई है तो पहले इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन में फिर से जो चार्जशीट दायर किए जाएंगे उस चार्जशीट में पूरे विस्तार से बात कही जाएगी। अगर इसमें जिस जिस धारा बीएनएस की धारा को लागू किया गया है उसमें अगर सजा होती है तो फिर निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री पद पर जब तक हैं तब तक तो गिरफ्तारी नहीं, लेकिन जैसे ही वो पद से हटेंगे वैसे ही उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि कई मामलों में जब संवेदनशील मामला होता है तो उनको पद से इस्तीफा देना पड़ता है और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल आपको ये जानकारी कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारा मकसद सीधे और आसान भाषा में आप तक जानकारी पहुंचाना होता है, इसलिए अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।